याद वो आए रे। तुम कुमैल की तरफ जा रही हो? तो सारी पैकिंग ये जो वार्डरोब है जैक ने किया है? कहीं तुम नहीं नहीं डैड, ये सारा वार्डरोब मेरा नया है, बिल्कुल नया, किसी का टैग भी नहीं निकला है, अनटच है बिल्कुल। कुमैल की बहन की शादी है ना नेक्स्ट वीक, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि कुछ न्यू ड्रेसेस लूंगी और कुछ ये ड्रेसेस। कैसा? अरे भाई जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि मुझे उस लड़के के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे नहीं लगता वो तुमसे ड्रेसेस लेगा। यस यस यस, यू आर राइट, उसने मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है। लेकिन आप तो मुझे जानते हैं, मैं जो ठान लेती हूँ ना वो करके रहती हूँ। डायरेक्ट जाऊंगी मैं उसकी मॉम के पास, और उसकी बहनें तो हैं ही स्मार्ट इंटेलिजेंट, सिर्फ एक वो ही है उल्टी खोपड़ी। हाँ यानी तुम्हारी तरह की खोपड़ी है। What? डैड दिनू जी, वो ड्राइवर से कहिए कि बस 1 बजे तक मैं जाऊंगा ऑफिस। जी साहब, गाड़ी तैयार रहेगी। एक बात बताइए, मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक रहा है ना पीछे से? नहीं साहब, सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन क्या? छोटा मुंह बड़ी बात है साहब, छोड़ो जाने दे, मैं माफी चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपका मेरा इतना पुराना साथ है, मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, बड़े हैं आप, बोलिए। साहब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? वही मुर्गी की एक टांग, सुबह और सहल जिंदगी गुजर रही है और कोई जरूरत नहीं पड़ी थी बाबा, इस उम्र में आके मैं अपने ऊपर तजुर्बे करने शुरू कर दूं। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करनी। छोड़िए ये बात, बस वो नाश्ता तैयार कर दीजिए और कॉफी अच्छी बनाइएगा। जी बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर। अरे वाह रोशानी बाजी, आपकी चॉइस तो कमाल की है ना? मानती हो कि नहीं फिर? जी बिल्कुल, उन समेत सब चीजें। रोशाने, अम्मी और भाई पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। और अपने भाई की फिक्र तो छोड़ ही दो, तो है ही सड़ू। आंटी से बात करना ही, वो है कहाँ? वो बस पड़ोस में गई हैं मिलाद पर, बस अभी आती ही होंगी। आप और कबाब लेना, बड़ी ने बनाए हैं। कबाब तो बहुत मजे के हैं, लेकिन एक बात बताओ, सारे काम बड़ी करती है, तुम भी कुछ करती हो? बस अब मैं आपसे भी बात नहीं कर रही, आप भी कुमैल भाई की तरह। अच्छा ना यार, रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ मैं, चिल। अच्छा ये बताओ, व्हाट आर योर इंटरेस्ट? फैशन करने में, नए नए कपड़े बनाने में और फजूल खर्ची करने में। वाह, ये तो काफी अच्छी आदत है, काश हम भी तुम्हारी तरह होते। भिगो भिगो के तारीफें हो रही हैं। शायद अम्मी आ गई। तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं सब हैंडल कर दूंगी। हाँ, अच्छा लगे तुम्हें? उफ तौबा, वो कल रात आयशा दानियाल लग रहा था कि जैसे कोई गोल्ड स्मगलर की दुकान चलती आ रही हो। तब ठीक है, हम सबके पास भी गोल्ड है, डायमंड्स है, हम सबके पास ज्वेलरी है, हम अपनी सारी कलेक्शन को अपडेट भी रखते हैं, लेकिन कुछ हद भी होती है। तौबा, लग रहा था जैसे कि कोई मुगल सल्तनत की कोई भटकती मलका चलती भी आ रही हो। Chalice, are you okay? हाँ हाँ, मैं
आई एम फाइन, परफेक्ट। तो फिर बताएं मैंने क्या कहा इस वक्त? आई एम सॉरी, मैं सुन नहीं सका। क्या क्या कह रही थी तुम? मैं तो वही रोज की गॉसिप कर रही थी, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अच्छा बताएं, क्या मसला हो गया है? किस सोच में आप गुम हैं? मैं यही सोच रहा था कि थोड़ी मार्केट अपसेट जा रही है, हम क्या इकदाम करें कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आप कंट्रोल कर लेंगे। तुम्हारी यही हौसला अफजाई और एतमाद मुझे बहुत पुरएतमाद बनाता है। थैंक यू। आंटी, मैं ये सब बहुत मान से लेके आई हूँ और कुमैल से वैसी मेरी बहुत बहस हो चुकी है इस मामले में, इसलिए मैं आपकी तो एक नहीं सुनूंगी। सुनो। प्लीज आंटी, ताबीर तो मेरी बहनों की तरह है ना। हाँ, मगर बेटे ये बहुत इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर मगर कुछ नहीं आंटी, ये सब मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस में किया है, ट्रस्ट मी। और वैसे भी मेरी मॉम को शॉपिंग का बहुत क्रेज है, उनको डिस्काउंट वाउचर्स मिल जाते हैं, मैंने बस वही अवेल किए हैं। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर ये इतनी महंगी चीजें हैं, लग तो नहीं रहा कि डिस्काउंट वाउचर्स की है। कुमैल को ये पसंद नहीं आएगा, वो बहुत खफा होगा। अरे अम्मी, भाई को तो आदत है ओवर रिएक्ट करने की। वो ऑलरेडी रोशानेबाजी से इस मामले पर लड़ चुके हैं। ये क्या बदतमीजी है? भाई के बारे में ऐसे बात करते? अगर वो तुमसे लड़ चुका है, नाराज हो रहा है, तो मान लो उसकी बात। आंटी, कुमैल आपकी बात को दुनिया की आखिरी बात समझता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो वो भी बात मान जाएगा। प्लीज ना आंटी, मान जाए मेरी खुशी की खातिर। और मेरी खुशी इस चीज में है कि मैं शफक और ताबीर को थोड़ी सी खुशी दे सकूं। प्लीज। ठीक है। ये थैंक यू। छोटी भी पागल है। देखा? उम्र गुजर गई, बालों में चांदी उतरना शुरू हो गई। लोगों को क्यों अंदाजा नहीं होता कि शादी के लिए जिस उम्र और जज्बे की ज़रूरत होती है, मैं इस मरहले से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। क्या वाकई देखने वाले को ऐसा लगता है कि मुझे शायद कर लेनी चाहिए शादी, या महज बात से बात बनाने का सिलसिला है? फरवा, देखो बेटा। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत सेट है। क्या है? ये मेरे लिए? नहीं बेटा, ये तुम्हारी दादी का सेट है और ये खानदान में रहेगा, सिकंदर की बीवी को मिलेगा। तुम्हारे लिए इससे भी खूबसूरत सेट है दूसरा। तो फिर और खूबसूरत सेट भी ना वो अपनी बहू को ही दे दें, मुझे क्यों खैरात करेंगी? अरे बेटा, इसमें खैरात की क्या बात है? ये खानदानी जेवर है, खानदान से बाहर नहीं जाता। तुम्हारी दादी को उनकी सास ने दिया था और तुम्हारी दादी ने मुझे, और अब मैं ये सिकंदर की बीवी को दूंगी। खानदान का जेवर खानदान में रहे तो खूब फूलता फलता है, ऐसा मैंने तुम्हारी दादी से सुना था। तो दादी की मैं पोती नहीं थी जो उन्होंने अपनी अनदेखी बहू का पहले से बंदोबस्त कर रखा था, और पोती का नहीं, हसरतें हमसे पूरी करवाएं और खानदान से बाहर वाली लड़कियों को जेवर बांटे। अरे तुम्हारे लिए भी उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना।
जाकर वो भी ना अपनी बहू को ही दे दें। खानदानी जेवर। या अल्लाह, इस लड़की को थोड़ी सी अकल दे दे। इसके दिल में जो भैया भावज के लिए महल भरा हुआ है वो धुल जाए। एक भाई है इसका जो उससे माफी मांगने के लिए तड़प रहा है, और ये है हर दिन कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती है। तो कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं इस लड़की का, क्या करूं। आप सहूलत से मना कर देती हैं रोशानी को। झूठ बोल रही है वो कि कपड़े कीमती नहीं है। बेटे अंदाजा तो मुझे भी था कि कपड़े बहुत कीमती हैं, मगर मैं उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। किस कदर मान से उसने मेरे हाथ फैसला दिया था। पर मैं किसी के एहसानात का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकता अम्मी। देखो बेटे, कभी कभी अपनी इतनी सी जिम्मेदारी किसी को दे देने से उसका एहसान नहीं हो जाता हम पर, बल्कि उल्टा उस पर एहसान होता है, क्योंकि उसे कितना मान दिया गया, कितना अपना समझा गया, और अपनों पर ही मान किया जाता है, उन्हें मर्तबा दिया जाता है। पता नहीं किस चीज का गुस्सा है, बेरोजगारी का है या उसके माजी के रवैयों का। उसकी दिल आजारी करती है। बेटे यही आजिज़ी इनके सारी अपने अंदर रखो, अल्लाह तुम पर अपना करम करेगा। वो बड़ा गफूर रहीम है। चलो खाना खाओ ना। जी अम्मी। सर इस तरह तो करोड़ों रुपए का फर्क आ जाएगा। जो उस वक्त हमने कोटेशन दी थी और आज की कोटेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। तो ठीक है शाजी, लेकिन ऐसा तो होता है। सर होता है, लेकिन इस बार पोजीशन ज़रा मुख्तलिफ है। बल्कि ये कहिए कि इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और सर हमसे भी एक मिस्टेक हुई है। वो क्या? सर हमने सिर्फ कारोबार पर तवज्जो दी है, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज किया है। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। चाइना ने इस वक्त पूरी मार्केट, पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ है सर यहाँ तक कि इस्लामी कंट्रीज़ को तस्बीह और जाए नमाज भी चाइना ही सप्लाई कर रहा है। अब तो जो होना था वो हो गया शराजी। तुमने इसका सद्देबाब क्या ढूंढा? सर मैं वर्किंग करता हूँ। अगर हमें चाइना से कोई वेंडर मिल जाता है तो हम चाइना से अपनी प्रोडक्ट तैयार करवा कर मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। सर गेस्ट आ गए, बोर्डरूम में आपका इंतजार करें प्लीज सर। चलो तुम देख लेना। ओके आइए। बड़ी बड़ी तभी ठंडा पानी पिला दो, बहुत गर्मी है बाहर। क्या लाए हो तुम लोग, दिखाओ। ओह बड़ी, तुम्हारी शॉपिंग ने तो आज बिल्कुल थका दिया है। खुदा का खौफ करो, आधी से ज्यादा चीजें तो तुम्हारी है इसमें। तो भाई मैं ये सब कर किस लिए रही हूँ? इसी के लिए तो कर रही हूँ। हाँ, इसमें से आधी से ज्यादा चीजें इन मैडम की निकलेंगी। तुम लोग रुको, मैं लीमू पानी बना के लाती हूँ। अरे ताबिर, ये तुम बड़ा नेक काम करो, यकीन जानो थकान उतर जाएगी पूरी शॉपिंग की। हाँ ताबीर, जल्दी से ले आओ। बस अभी आई। हाँ, ड्राइंग रूम का कलर अलग करना है और डाइनिंग का अलग। अरे जो समझा रही हूँ वही। अच्छा रुको, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सौलिया बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहन मैंने परेशान तो नहीं किया आपको? बड़ी देर से बेल जा रही थी। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो ऐसा मौका है कि आप मुझे और मैं आपको फ़ोन करती ही रहूँगी। वो दरअसल रंग रोगन वाले का फ़ोन आया हुआ था, उसी समझा रही थी कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा कलर करना है। सिकंदर के कमरे का भी आज ही हम लोगों ने कलर करना है, तो आप अगर ताबिर बेटी से ज़रा पूछ लें कि उसे कोई अगर कलर पसंद है तो हम उसके कमरे में वही करवा देते हैं। अरे नहीं बहन, सिकंदर की पसंद माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप रहने दीजिए, जो कलर हो रहा है वैसे ही सही है।
हाँ, अलबत्ता हमें वो फर्नीचर के और पर्दों के रंग का बता दीजिएगा कि उसकी कलर स्कीमिंग क्या रखें हम। अरे आप किन फजूलियात में पड़ गई हैं, हमें जहेज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिकंदर सख्त खिलाफ है, और ख़बरदार अगर आपने दोबारा जहेज़ का नाम लिया ना तो मैं बहुत सख्त नाराज़ होंगी आपसे। आप ठीक कह रही हैं, मगर बहन देखिए, बेटी को खाली हाथ भेज देंगे तो दुनिया बातें नहीं बनाएगी क्या? अरे दुनिया वालों को तो रहने ही दें, खाली हाथ भेजेंगे तभी बातें बनाएंगे, ट्रक भर के जहेज देंगे तभी बातें बनाएंगे। दुनिया का काम है बातें बनाना, हमने तो अपनी सहूलत देखनी है ना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए जहेज में। लेकिन बहन शफक की शादी पे असर पड़ेगा इन बातों का। देखें, शफक की शादी में सारे आप शौक़ पूरे कर लीजिएगा आपने, दोनों ही हमारी बेटियां हैं, जैसी ताबीर वैसी ही शफक। हमें तो हमारी ताबीर आप हमें 3 कपड़ों में ही दे दें। देखें, ताबीर को हम लेकर आ रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी जो आपको जहेज़ वगैरह लेन देन करना है वो आप शफा को ही दे दीजिएगा। और आप देख लें, आप अब हमारी इस मौजू पे अच्छी खासी बात हो गई है, इस मौजू को यहीं ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, आपको जैसा बेहतर लगे आप कीजिए, बस आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपके हुस्न सुलूक को फरवा के बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़मानत कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस आप हमें हमारी ताबीर 3 कपड़ों में ही सपोर्ट कर दीजिएगा। जी नहीं, आपकी सब बातें अब मानी नहीं जाएंगी, हम अपनी बच्ची के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चलें, वो अपने आप शौक़ पूरे कर लीजिएगा। अब दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि छोटी मोटी रस्में शुरू कर देनी चाहिए, फिर शादी और वलीमा भी बाकी है। जी जी जी, और सुनिए कि शफक ने ताबीर को माइयों बिठाने और मेहंदी की रस्म करने की जिद पकड़ ली है, और कुमेल जो है वो उसकी खुशी देख के पिघल गया। तो अब ऐसा है कि मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगी कि आप कितने मेहमान लाएं, और चंद ख़वातीन आएंगी और वो मेहंदी की रस्म कर देंगी। बस शादी से 1-2 दिन पहले ताबीर को माइयों बिठा देंगे हम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है फरवा को भी इन तकरीबात का बहुत शौक़ है, वो सुनेगी तो सुन के खुशी से पागल ही हो जाएगी। हाँ ज़रूर ज़रूर, आज रात को कुमेल से सारे मामलात तय करके मैं आपको फ़ोन कर दूंगी और बता दूंगी। अब तमाम रिश्तेदार ख़वातीन वो होंगी और आस पड़ोस की ख़वातीन होंगी, वो आके ताबीर की मेहंदी कर जाएंगी रस्म। जी जी बिल्कुल, आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है बहन, फिर मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। ठीक है, चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
हेलो हेलो, सिकंदर भाई, आपकी आवाज़ लड़कियों वाली कब हो गई? मैं फरवा बात कर रही हूँ। अच्छा, वो सिकंदर भाई को दो, मुझे उनसे बात करनी है। जो भी बात है मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। वो अभी तैयार हो रहे हैं। मैंने ये पूछना था तुम लोग कितनी देर तक आओगे? अरे भाई, जब निकलेंगे तो कॉल कर देंगे तुम्हें। इसी परेशानी वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? बोलो। हम रस्म के वक्त सिकंदर भाई को ताबीर भाभी के साथ ही बिठाएंगे। लेकिन क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? जब मंगनी में साथ बिठाया था तो अब क्या मसला है? अच्छा चलो ठीक है, मैं अम्मी और भाई को बता दूंगी। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। मेरी फरवा से बात हुई है, मुझे तो लगता है आज वो कोई ना कोई मसला खड़ा करके ही रहेगी। क्या हुआ? फरवा ने क्या कहा? वो कह रही है कि सिकंदर भाई की रस्म तुम्हारे साथ ही होगी। हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये सब तो होता ही रहता है। नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, ये सब पुराने ज़माने की बात है। तुम नहीं जानती ना हमारे ख़ानदान वालों को, और नुसरत चाची, उनको तो बहुत ही बुरा लगता है। जी नहीं, अम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों? तुम्हें याद नहीं उस दिन मंगनी पर क्या हुआ था? हाँ हाँ, पुराने जमाने की हैं, लेकिन उनका दिल साफ है। हाँ पता है, जितना दिल साफ है। चुप करो तुम, और तुम जाके भाई से बात करो, वो ज़रूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे। मैं यही मशवरा दूंगी कि फरवा की बात मान लेनी चाहिए। तुम बेफिक्र हो जाओ, अम्मी को मैं समझा दूंगा। मैं भाई से बात करके आती हूँ। भाई भाई रुके रुके। क्या हो? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। भाई, वो फरवा से मेरी बात हुई थी, वो कह रही है कि सिकंदर भाई की रस्म बड़ी के साथ ही होगी। तो इसमें इतने अचंभे की क्या बात है? भाई मैं तो डर गई थी। वो नुसरत चच्ची का पता है ना आपको? तुम्हें यहाँ डरने के लिए थोड़ी बुलाया है, अरे एंजॉय करो। लिसन, रोशानी और ज़ारा को खास प्रोटोकॉल देना, समझे? ठीक है भाई।